अनूप रतन जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूं। समझना चाहते हैं हम दर्शकों के लिए भी, और तमाम जो पहलू हैं इस पूरे मुद्दे के, जो राजनीति भी हो रही है, आप असल में हमें बताइए कि मुद्दा है क्या। क्या है हिमाचल भवन की जो नीलामी का मुद्दा आज इतना गर्मा गया है? किसकी नाकामी रही इसके पीछे? सालों पुराना मुद्दा, अब सारे दोष जो लगाए जा रहे हैं वर्तमान सरकार पर लगाए जा रहे हैं। देखिए, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा। मेरा जो मुख्य मुद्दा है वो कानूनी पहलू है। जी। जो कानून में जजमेंट आई थी 2022 में, ये मामला सुनवाई हुई थी नवंबर 2022 में, और 25 नवंबर 2022 को इस मामले की पूर्णतः सुनवाई होने के पश्चात उस वक्त 13 जनवरी 2023 को इसमें माननीय सिंगल बेंच हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था। उस फैसले के अनुसार माननीय सिंगल बेंच ने ये कहा था कि 64 करोड़ रुपया 7% ब्याज के साथ प्रदेश सरकार इसे वापस करे। तुरंत प्रदेश सरकार, उस वक्त सरकार में एक बदलाव हुआ था, राजनीतिक बदलाव हुआ था, लेकिन सरकार जो है वो कंटिन्यूटी में चलती रहती है। तो उस वक्त तुरंत प्रदेश सरकार ने इसे डिवीजन बेंच में चुनौती दी, और डिवीजन बेंच ने इस मामले में स्टे भी दिया और कहा कि सब्जेक्ट टू डिपॉजिट ऑफ द अमाउंट इस मामले में हम आगे सुनवाई करेंगे। जी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज ही इस मामले में डिवीजन बेंच में सुनवाई थी, लेकिन समय की कमी और मैं भी आज दिल्ली में था, तो इस वजह से ये मामला आगे सुनवाई नहीं हो सकी। परंतु मामले का जो तथ्य है उसमें सबसे बड़ा जो कमी है, जो सबसे बड़ी कमी है, वो उस कंपनी की है जिस कंपनी ने प्रोजेक्ट लिया और वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया, उस प्रोजेक्ट का निर्माण नहीं किया। दो पार्टीज के बीच जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट प्री इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट प्रदेश सरकार, मोजरबियर और सैली हाइड्रो पावर जो एसवीपी बनाया गया था, उसके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा गया था कि सैली हाइड्रो पावर डीपीआर बनाते समय ये ध्यान रखेगी कि अगर डीपीआर बनाते समय ये प्रोजेक्ट वाइबल नहीं है तो प्रदेश सरकार को बताएगी कि प्रोजेक्ट वाइबल नहीं है, और उस परिस्थिति में पैसा वापस किया जा सकता है, जो 64 करोड़ रुपया अपफ्रंट प्रीमियम प्रोसेसिंग फी के रूप में सैली हाइड्रो पावर या मोजरबियर ने जमा करवाया था। लेकिन इस केस के तथ्य बहुत स्पष्ट करते हैं कि सैली हाइड्रो पावर ने डीपीआर बनाई, वो डीपीआर सबमिट की प्रदेश सरकार को भी, और केंद्रीय एजेंसी में जहां टेक्नो इकोनॉमिक क्लियरेंस लेनी थी वहां भी वो डीपीआर सबमिट की गई है। वो ये सारा जो कार्रवाई है 2009 से लेकर 2011 में प्री इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट हुआ। उसके पश्चात 15-16 में उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को तब अप्रोच किया टेक्नो इकोनॉमिक क्लियरेंसेस के लिए, लेकिन वो टेक्नो इकोनॉमिक क्लियरेंसेस लेने में असफल रहे। प्री इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट में बहुत स्पष्ट लिखा गया था कि टेक्नो इकोनॉमिक क्लियरेंसेस और अदर क्लियरेंसेस वर टू बी ऑब्टेन्ड बाय द कंपनी, बाय द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट, एंड स्टेट हैज नो रोल इन इट। अब वो जब इन सब बातों में असफल रहे तो 2017 में उन्होंने प्रदेश सरकार के पास इस प्रोजेक्ट को सरेंडर कर दिया, और सरेंडर करने के पश्चात उन्होंने डिमांड की कि 64 करोड़ रुपया वापस किया जाए। परंतु प्रदेश सरकार ने एक स्टैंड लिया कि क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट वापस करने को मना करता है और वो 64 करोड़ रुपया आपको वापस नहीं किया जा सकता क्योंकि आपने डीपीआर बनाते समय इस प्रोजेक्ट को फाइनेंशियली वाइबल डिक्लेयर किया है। उसके पश्चात वो लोग 2018 में रिट में गए हाई कोर्ट में। मेरा मानना है, जो हमारी दलील भी है अपीलेट कोर्ट में, कि इस मामले में रिट नहीं बनती थी क्योंकि ये मामला दो पार्टीज के कॉन्ट्रैक्ट का मामला है, उसमें आर्बिट्रेशन का क्लॉज है, उसमें एविडेंस लीड होने थे, उन एविडेंस के आधार पर पता चलना था कि कौन सा पक्ष सही है या कौन सा पक्ष गलत है। वो सारी बातें अब हम अपीलेट कोर्ट के समक्ष बार बार बहस कर रहे हैं। और दूसरी बात कि वाइल प्रिपेयरिंग द डीपीआर शब्द जो प्री इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट में लिखा गया है, हम उस पर भी कह रहे हैं कि सिंगल जज ने इन सब तथ्यों का ध्यान नहीं रखा है जब ये फैसला दिया है। दूसरा, हमारा ये कहना, मेरा ये मानना है कि ये प्रोजेक्ट
अगर सही से कंपनी बनाती तो मई 2021 में कमीशन होना था, और मई 2021 में कमीशन होने के पर पश्चात सर 200 सवाल तो ये भी करोड़ उठता ना कि आप पैरवी कर रहे थे, तो पैरवी इस तरीके से क्यों नहीं की गई कि आप इसमें अपना पक्ष मजबूती से रखते, आपके हक में फैसला आता, तो पूरे देश में, दुनिया में किरकिरी हो रही है इस पूरे मसले को लेकर सरकार की। देखिए, जब ये नवंबर 2022 में इस मामले में पैरवी की गई, तब तक हम वहां पे मैं नहीं था, लेकिन हम कंटिन्यूटी में है। पैरवी की अदालतों में होता है, फैसले पक्ष में आते हैं, विपक्ष में आते हैं, लेकिन हमने तुरंत उस फैसले को चुनौती दी है। उस मामले में सुनवाई हो रही है, जैसे आज सुनवाई होनी थी, आज सुनवाई समय की कमी की वजह से भी और कुछ और कारणों की वजह से भी आज सुनवाई नहीं हो पाई। तो अब वो मुझे लगता है कि 16 दिसंबर को सुनवाई होगी इस मामले में। लेकिन जब डिवीजन बेंच के पक्ष मामला लंबित है, तो विभिन्न न्यायालयों के, सुप्रीम कोर्ट का ये भी आदेश है कि अगर अपीलेट कोर्ट में मामला निलंबित है तो एग्जीक्यूशन पिटीशन में रिस्ट्रेंट किया जाना चाहिए। ये इस प्रकार के भी विभिन्न फैसले अभी कुछ और कानूनी पहलू आपसे आगे समझेंगे, बाकी